प्रिय दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का प्रश्न है, वैदिक साहित्य का परिचय देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम उसके वैदिक साहित्य के परिचय से आपको अवगत कराते हैं। वैदिक साहित्य यानी कि वेद, जिसका विस्तार वेद से है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। और वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से होता है, जिसका होता है जानने का अर्थ। वेद यानी श्रुति और श्रुति अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, यानी जिसकी उत्पत्ति या रचना ईश्वरीय ज्ञान के तहत हुई हो, उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। और इसके वास्तविक अर्थ से तात्पर्य दर्शन से है। आगे हम देखते हैं। कहता है, वेद मानव जाति का प्राचीनतम दस्तावेज है। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का आरंभ स्तंभ है। यह संस्कृत भाषा में रचित प्राचीनतम ग्रंथों का संग्रह है, जिसे वेद कहा जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु के विद शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने का अर्थ, अर्थात वेद ज्ञान का भंडार है। वैदिक साहित्य को श्रुति यानी कि ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, क्योंकि इसे ऋषियों ने सीधे दिव्य स्रोतों से सुना था तथा मंत्रों को देखा। इसी कारण उसका नाम ऋषि पड़ा। वेद उन्हीं स्थित प्रज्ञ मनीषियों की वाणी है। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य का मुख्यतः 4 वेदों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत मंत्रों का संग्रह है, जिसमें 1028 सूक्त शामिल है। इसे सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की विधियों का संपूर्ण वर्णन है। तीसरा है सामवेद, जिसे संगीतमय का भी कहा जाता है, संगीतमय वेद। यह इसमें 1875 मंत्र का उल्लेख है। अथर्ववेद चौथा, इसमें जादू टोना, आयुर्वेद एवं दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र का समन्वय है। इसके अलावे भी अन्य वेदों के साहित्य मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल हैं। आगे देखते हैं। इसका यानी वैदिक साहित्य का रचना काल मतभेदों में उलझ कर रह गया। कोई ईसा से 2000 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं, तो कोई 6000 वर्ष पूर्व की। परंतु किसी भी स्थिति में यह विश्व की प्राचीनतम सुविकसित एवं सुसमृद्ध साहित्यिक निधि है। आगे हम वैदिक साहित्य की मुख्य विशेषताओं के बारे में व्याख्या करेंगे। वैदिक साहित्य की मुख्य विशेषताएं। पहला, धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतन। वैदिक साहित्य में प्रकृति पूजा, देवताओं की स्थिति और यज्ञ कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। दूसरा, ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि देवताओं की प्रार्थनाएं मिलती हैं। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष और अद्वैत दर्शन की गहन चर्चा है। दूसरा है मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा के अंतर्गत वैदिक मंत्रों को श्रुति परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया। आगे इनकी रचना और संरक्षण ऋषि परंपरा द्वारा किया गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उदय हुआ तथा यज्ञ और संस्कार समाज का प्रमुख अंग थे एवं स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। जैसे ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे है भाषा एवं साहित्यिक शैली। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा है, जिसमें मंत्रों में छंद, तुक और लय का विशेष महत्व है। दृष्टा ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों में काव्यात्मकता और भावुकता विद्यमान है। वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। अथर्ववेद में यजुर्वेद, ज्योतिष और युद्ध विज्ञान का उल्लेख है।
ऋग्वेद में नदियों, ज्योतिषीय गणनाओं और औषधियों का वर्णन मिलता है। आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य। उपनिषदों में तत्वमसि यानी तू ही वह है जैसे महावाक्यों के माध्यम से आत्मज्ञान पर बल दिया गया है। सत्य, धर्म, अहिंसा और दान को महत्व दिया गया है। आगे इसके निष्कर्ष देखते हैं। वैदिक साहित्य तत्कालिक समाज की प्रवृत्तियों की समझने में बहुत उपादेय है। वैदिक साहित्य के धार्मिक विषयों में यज्ञ, देवता, उनके स्वभाव, भेद आदि आए हैं, तो लौकिक विषयों में मानव की इच्छाएं, संकट और उनके निवारण, समाज का स्वरूप, चिकित्सा, दान, विवाह आदि हैं। इनसे समाज के विविध पक्षों का बोध होता है। वैदिक साहित्य अपने ग्रंथों, जिनमें संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, के माध्यम से प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता और समाज की गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह कर्मकांडीय प्रथाओं से दार्शनिक अन्वेषण की संक्रमण पर प्रकाश डालता है, जो हिंदू विचार और सामाजिक मानदंडों के विकास को दर्शाता है। इन ग्रंथों और वेदांगों, सूत्रों और अन्य कृतियों को समझने से प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।